आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सामने आ रहे हैं कोरोना वबा की खौफनाक पाबंदियों के मुज़िर असरात। रास्ते पर आया मालिक व किराएदार में किराए का तनाज़ा, पुलिस कमिश्नर ने की रिपोर्ट तलब। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने कहा, टीका अंदाजी के लिए 2 दिन और करना होगा शहरियान को इंतजार। जहरीला पानी पीकर मरने पर मजबूर शहरियान पहुंचे पुलिस थाना। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और वाटर सप्लाई अमले के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर जियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा, गुरबा परवरी और इंसानी हमदर्दी का पैगाम देता है रमजान। अब खबरें तफसील से। हलाकत खैज कोरोना से हिफाजत के नाम पर सख्त पाबंदियों ने आवामी मईशत को तबाह कर दिया। इन पाबंदियों के मुज़िर असरात अब सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में एक दुकान मालिक ने किराएदार का सामान रास्ते पर फेंक दिया। किराया वसूली का यह तनाज़ा पुलिस थाने तक जा पहुंचा। कोरोना वायरस से हिफाजत के नाम पर हुकूमत व इंतजामिया ने जो पाबंदियां लगा रखी हैं, इसके मुज़िर और खौफनाक असरात से कोरोना के मरीजों से कई गुना ज़्यादा शहरियान तबाह हो चुके हैं। मुख्तलिफ कारोबार करने वालों पर अब भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। ऐसे दुकानदार और व्यापारी जो किराए के मकानों में रहते हैं या किराए की दुकानों में कारोबार चलाते हैं, इनके सबसे ज़्यादा बुरे हाल हैं। कारोबार और दुकानें मुसलसल 1 साल से बंद हैं। ऐसे हालात में घर चलाना ही दुश्वार है, किराया कहाँ से अदा करें। इन हालात में अब किराएदार और मालिकीन के दरमियान किराए को लेकर तनाज़ात खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पांदारीबा में सामने आया। यहाँ देवीदास आसाराम जाधव की हेयर कटिंग सैलून है। गुज़िश्ता 60 साल से इनके दादा और वालिद के बाद अब वो खुद ये दुकान चला रहे हैं। पाबंदियों की वजह से दुकान बंद है, इसलिए वो किराया अदा नहीं कर पाए। आज सुबह किसी ने इनकी दुकान का फर्नीचर और दीगर सामान, साइन बोर्ड वगैरह निकाल कर बाहर सड़क पर फेंक दिया। देवीदास ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि इनकी दुकान का सामान दुकान मालिक सुनिंदा चंद्रकांत लकड़े और दीपा चंद्रकांत लकड़े ने बाहर फेंका है। इनका गुजर बसर इसी दुकान की आमदनी से होता है। अब 1 साल से दुकान बंद है, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में किराया कहां से अदा करें। वाक़े के बाद देवीदास ने सीधे सिटी चौक पुलिस थाने का रुख किया और इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। मॉडर्न हेयर सलून नावाचं सलूनचं दुकान आहे। ते सलूनचं दुकान मालकाने त्याचं रातोरात त्याचं सामान बाहेर फेकून दिलेलं आहे आणि कुलूप लावलेलं आहे। ते रोजीरोटी ह्या दुकानावरच होती। ते गेल्या 2 वर्षापासून मला ते मालक धमक्या देत आहे, शिव्या मारण्याच्या। परिवार रस्त्यावर आलेला आहे। आता मी काय करावं, मला आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही आहे। मला न्याय मिळवून देण्यात यावा। इधर इस मामले की खबर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता तक पहुंच गई। उन्होंने इस पर तवज्जो देते हुए सिटी चौक पुलिस से रिपोर्ट तलब की। देवीदास का यह मामला सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे हज़ारों किराएदार और मकान मालिकीन के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। इंतज़ामिया ने अगर ऐसे मामलात पर तवज्जो देकर ठोस इक़दामात नहीं उठाए तो मुस्तक़बिल में ये मसला संगीन रुख इख्तियार कर सकता है। कोविड वैक्सीन की शदीद किल्लत के चलते कॉरपोरेशन का मेगा वैक्सीनेशन मिशन ठप हो चुका है। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि 2 दिन में वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ही टीका अंदाजी मुहिम शुरू की जाएगी। पूरी दुनिया को हलाकत में डालने वाली वबा कोरोना वायरस से हिफाजत और इसके खात्मे के लिए जंगी पैमाने पर जद्दोजहद जारी है। हुकूमत व इंतजामिया इस वबा के खिलाफ 3 महाजों पर काम कर रही है। चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन, मास्क, सोशल डिस्टेंस वगैरह इकदामात उठाए गए। वबा से मुतासिर मरीजों को बचाने के लिए अस्पतालों में एक महाज जारी है। वबा के खिलाफ जारी जंग में हुकूमत व इंतजामिया की ये दोनों महाज दिफाई हैं, लेकिन इस वबा को ख़त्म करने के लिए 1 साल तक इंतजामिया के पास ना कोई दवा थी और ना कोई तरीक़ा इलाज। लेकिन अब वबा से पूरी तरह महफूज बनाने वाला टीका ईजाद कर लिया गया। वबा के खिलाफ जंग में इंतजामिया के पास ये टीका ही वाहिद हथियार है जिसके ज़रिए से कोरोना वबा को ख़त्म किया जा सकता है। टीका ईजाद होते ही पूरे मुल्क में मरहलावार टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई, लेकिन टीकों की शदीद किल्लत से ये मुहिम ठप हो चुकी है। कारपोरेशन ने दूसरे मरहले के लिए मेगा वैक्सीनेशन मिशन शुरू किया था। शहर के 117 सेंटर्स पर तिब्बी अमला तमाम तिब्बी वसाइल के साथ तैयार है, लेकिन वैक्सीन ख़त्म होने की वजह से 5 दिनों से टीका मराकज़ पर काम बंद पड़ा हुआ है। इधर वैक्सीन की शिद्दत किल्लत के दरमियान 18 से 44 साल शहरियान के लिए
टीका अंदाजी का तीसरा मरहला भी शुरू कर दिया गया, लेकिन ये काम भी सिर्फ शहर के 3 मराकज़ पर जारी है और औसतन 100 अफराद को रोज़ाना टीके लगाए जा रहे हैं। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने बताया कि कारपोरेशन ने हुकूमत से फौरी टीके भिजवाने की मांग की है। 2 दिन में टीके मिलने की उम्मीद है, जिसके साथ ही टीका अंदाजी शुरू की जाएगी। आणि यामध्ये आपल्याला 3700 वॅक्सिन लस मिळाली होती. आपलं 1 तारखेपासून सुरू आहे. साधारण आता 3000 लस शिल्लक राहिलेली आहे. दर दिवशी 100 लाभार्थी आपण एका सेशनमध्ये कव्हर करतो. तेवढ्यांचं रजिस्ट्रेशन होतं. या नोंदणी याच्यासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हे मस्ट आहे. त्यांना कोविन ॲपवरच जाऊन लाभार्थ्याला नोंदणी करायला लागते आणि त्याच्यानंतर आमचे दररोज रात्री 9 वाजता सेशन साईट ॲक्टिवेट होते. त्यानंतर 9 वाजता जाऊन त्यांनी त्या सेशन साईटला अपॉइंटमेंट बुक करायला लागते. सध्या अबाव 45साठी जे आहेत आपण शहरातनं एकूण 117 बूथ तयार केलेले आहेत. तिथे सर्व स्टाफ आणि सर्व व्यवस्था उपलब्ध आहे. सध्या लसीचा पुरवठा नसल्यामुळे आपण तिथे वॅक्सिनेशन आजच्या घडीला बंद आहे. पण शासनाकडनं लस प्राप्त होताच आपण हे मोठ्या प्रमाणात मेगा वॅक्सिनेशन मिशन आपण पुन्हा कार्यान्वित करणार आहोत. साधारण 2 दिवसामध्ये लस प्राप्त होईल असे संकेत राज्य शासनाकडनं मिळालेले आहेत. लस मिळताच आपण हे वॅक्सिनेशन स्पीडनी जास्तीत जास्त लवकर आपण लाभार्थी संपवू. कारण वॅक्सिनेशनच एक आपल्या हातात आता शस्त्र आहे की जी ही चेन ब्रेक करायला आपल्याला मदत करेल. एनसीपी के खदावर लीडर नीज़ रियासती वजीर छगन भुजबल को धमकी देने के मामले में बीजेपी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा समता परिषद ने किया। चंद्रकांत पाटिल ने 2 मई को मीडिया से बात करते हुए धमकी भरे अंदाज में छगन भुजबल को मुखातिब करते हुए कहा था कि चुप रहो, ज़्यादा बोलोगे तो महंगा पड़ेगा, तुम जमानत पर बाहर हो। चंद्रकांत पाटिल की इस धमकी से ओबीसी तबके के जज्बात मुतासिर हुए और इनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। इस मामले में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के जिला सदर मनोज घोड़के, चंद्रकांत पहरकर, संदीप घोड़के, योगेश हिकाड़े और नागेश हिवाड़े वगैरह ने MIDC सिडको पुलिस थाने में चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ खुलेआम धमकी देने और इख्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के मामले में केस दर्ज करने का मुतालबा किया। जहरीला पानी पीने से मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला पहाड़ सिंहपुरा के साकिनीन कॉरपोरेशन की मुजरिमाना लापरवाही से इतने नाराज हो चुके हैं कि उन्होंने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और वाटर सप्लाई के अमले के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पहाड़ सिंहपुरा शहर के तारीखी इलाकों में शामिल है। गुज़श्ता कई महीनों से यहाँ नलों में आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से साकिनीन मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ के साकिनीन ने वाटर सप्लाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और मुतल्लिका अमले के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से भी कई मरतबा तहरीरी शिकायतें की, लेकिन कारपोरेशन की बेहिसी के सामने सारी कोशिशें बेसूद साबित हुई। कारपोरेशन की मुजरिमाना लापरवाही से नाराज पहाड़ सिंहपुरा के साकिनीन बेगमपुरा पुलिस थाना पहुंच गए। इंस्पेक्टर सचिन सानप से मुलाकात करके उन्होंने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और मुतल्लिका इंजीनियर्स व एमएलए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीरी शिकायत दे दी। शिकायत करने वालों में नागराज गायकवाड़, धनराज सलामपुरे, प्रमोद मोरे, पिंटू भंगारे, मनोज भिंगारे, अनीता सलामपुरे, ज्योति सलामपुरे, करिश्मा सलामपुरे, कैलाश सलामपुरे, रेखा सलामपुरे, ओमा सलामपुरे, अशोक भिंगारे और ओमा मंगुसे वगैरह शामिल हैं। मागील अनेक दिवसापासून आमच्या या ऐतिहासिक पाडसिंगपुरा भागात नळाला दूषित पाणी व दुर्गंधित पाणी येत असून अनेक महिन्यांपासून किमान 6 ते 7 महिने झाले या संदर्भात आम्ही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना, अभियंत्यांना, शेवटी नाईलाजाने महापालिकेच्या आयुक्तांना तक्रार केली, परंतु आमच्या प्रश्नांकडे महापालिकेला लक्ष देत नसून आम्हा नागरिकांवर हे दुर्गंधित घाण पाणी पिण्याची वेळ येत असून ह्यामुळे नागरिकांच्या, लहान मुलांच्या, वृद्धांच्या पाणी पिऊन अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत। संडास, उलट्या, मळमळ हे इथल्या स्थानिक नागरिकांना हे पाणी पिऊन होत असून आज रोजी आम्ही बेगमपुरा पोलिसांचे पोलीस निरीक्षक सचिन सानप साहेब यांच्याकडे आम्ही तक्रार नोंदवलेली आहे या संदर्भात की महापालिकेचे आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता, अभियंता आणि ज्युनियर इंजिनियर या सर्वांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून महापालिका आम्हा स्थानिक नागरिकांच्या जीवाशी खेळत असल्या कारणाने आमच्या ह्या जीवितेस धोका निर्माण झालेला असल्यामुळे आम्ही आज रोजी बेगमपुरा पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे। या संदर्भात जर भविष्यात
योग्य कारवाई जर झाली नाही तर भविष्यात आम्ही महापालिकेच्या आयुक्तांच्या बंगल्यामध्ये शिरून फार मोठे आंदोलन करू। JJ+ हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने मिसाली मौलिम के एजाज़ याफ्ता मोहम्मद सलीम का एक मुश्किल और पेचीदा ऑपरेशन करके इनकी ज़िंदगी बचाई। सड़क हादसे में मोहम्मद सलीम के दिमाग पर ज़बरदस्त चोट आई थी। इस किस्म के हज़ारों ऑपरेशन में बमुश्किल एक आध मरीज़ ज़िंदा बचता है। कामयाब ऑपरेशन के बाद मोहम्मद सलीम के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स का इस्तकबाल किया। मुसीबत में आए थे, बिल्कुल स्ट्रेचर पे लेकर आए थे, लेकिन हमारा मरीज़ खड़े करके चले। पहले अल्लाह ने हमारे साथ दिए, फिर बाद में डॉक्टरों ने, उनके स्टाफ ने, कंपाउंडर, नर्स, जो भी जितने भी है डॉक्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनके कि आज मेरे शौहर मेरे साथ है। यहाँ से एक न्यूरो सर्जन के लाइफ में हर पेशेंट को बचाना हमारा एक धर्म रहता है और कर्म भी रहता है। उसी समय जब 3 तारीख को 3 अप्रैल को हमारे पास आदर्श पुरस्कार जिनको मिला है, ऐसे शिक्षक शेख मोहम्मद सलीम सर जिनकी उम्र 53 साल की है, उनको एक्सीडेंट हुआ और उनके जो लड़के हैं वो हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने इमरजेंसी में कॉल करके कुछ समय ज़्यादा नहीं गया और जल्दी से लेकर आए। उनका फ़ायदा उनको ऐसा हुआ कि हमने स्टार्टिंग में बिना ऑपरेशन का ही प्लान किया था। अंदर जो रक्तस्राव है ज़्यादा बह रहा था, पर बाद में 8 तारीख को जैसे कि दिमाग में सूजन बढ़ने लग गई, और जब कभी दिमाग में सूजन बढ़ती है तो न्यूरो सर्जन जो हम ऑपरेशन करते हैं वो पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए करते हैं। तो नसीब उनका ऐसा आ रहा कि जैसे हमने ऑपरेशन किया, बाद में थोड़ी कंडीशन ख़राब हुई थी, काफ़ी दिन तक वो वेंटिलेटर पे थे। तो ऊपर वाले की दुआ से और हम सबके कर्म से, घर के पुण्य से वो आज सुखरूप अच्छे हो रहे हैं और आज दिनांक 4 तारीख को उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। हमें ऐसा जब रिजल्ट मिलता है उसमें जो संबंधी नाते संबंधी रहते हैं रिलेटिव्स, उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट लगता है। और जो भी हमको आपने सबने सहकार्य किया। माह रमज़ानुल मुबारक सिर्फ रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का ज़रिया ही नहीं बल्कि गुरबा परवरी और इंसानी हमदर्दी का भी पैगाम देता है। अहले ईमान रमज़ान के इस पैगाम को समझकर इस पर अमल करें, ये अपील मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने की। ये बरकत वाला महीना है और इसका जो अहम नेट जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आदमी में प्यूरिफिकेशन का अमल होता है। आदमी जो है तक़वे के प्रोसेस से गुज़रता है, आदमी अल्लाह की तरफ झुकाव और उसकी पनाह में आता है। ये सबसे बड़ी देन है। तो रोज़े से ये कैफियत पैदा होती है। ज़ाहिरी तौर पर इंसान जब भूखा प्यासा रहता है तो न सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन का अमल होता है बल्कि उसके स्पिरिट और उसकी रूह के अंदर भी प्यूरिफिकेशन का अमल होता है। और वो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता है, क्या भूख होती है, क्या प्यास होती है। कितने हज़ारों लोग जो पॉवर्टी लाइन के बीच में इससे नीचे जीते हैं, उनकी क्या सूरत हाल अमलन होती है। आदमी खुद इस प्रोसेस से गुज़रता है, तो अमलन जिससे गुज़रता है उसका दुख दर्द महसूस करता है, तो उसके लिए कुछ करना और उसके लिए दौड़ना ये भी उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। हदीस में आता है कि मैं बतलाऊँ तुमको वो काम जो नमाज और रोज़े से बेहतर है। कहा कि किसी यतीम और बेवा की मदद के लिए दौड़ना ये उससे बेहतर अमल है। गोया नमाज रोज़ा भी इबादत है और बाज़ वक्त सिचुएशन में किसी यतीम और यसीर के दौड़ना इससे बेहतर हो जाता है। उसके लिए जो प्रोसेस है कि आदमी जो कुछ कमाता है उसमें इस्लाम ने इन यतीमों गरीबों का भी हिस्सा रखा है। ज़कात, सदक़ात, ये तमाम चीज़ों का वजूद इस बात की अलामत है कि इंसान जो कुछ कमाता है वो सिर्फ़ उसका अपना नहीं बल्कि इसमें उनका भी हिस्सा है जो साइल व महरूम है, इसलिए उसको अदा करना। ये हदीस में ये बात भी आती है कि हुआ शहर सब्र और मवासात, ये जो है सब्र का महीना है और ये मवासात का महीना है, हमदर्दी का महीना है। लोगों से गमगुसारी करना, हमदर्दी करना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना।
एक हदीस में आता है कि तुम सलाह रहमी करो, अगर तुम उम्र में ज़्यादती चाहते हो तो फिर सलाह रहमी करो। सलाह रहमी यह है कि गरीब रिश्तेदारों का, ज़रूरतमंदों का तुम ख्याल रखो, और आदमी अपनी कमाई से जितनी उसमें बस में हो गरीब रिश्तेदारों का, समाज में दबे हुए पसमानदा लोगों का, उनकी मदद करें। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग, इमरती, सफ़ेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 024023234444 2335 रोज़ेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद तहरीक फ़रोग़ इस्लाम ने जेल भरो आंदोलन मुलतवी कर दिया। तंजीम के मकामी सदर बाबर अली रजवी ने कहा कि गुस्ताख़ रसूल नरसिंगन की गिरफ्तारी के लिए जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन आला पुलिस अफसरान की यकीन दहानी के बाद आंदोलन मुलतवी कर दिया गया। सबसे पहली डिमांड्स ये थी कि नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए और उसके सोशल अकाउंट्स जितने भी हैं यूट्यूब वगैरह पे, ट्विटर वगैरह पे, उसे बंद किया जाए। तो उन्होंने राइटिंग में भी दिया और इस बात का वादा किया कि हम 15 दिन में ये इस पर अमल दरामद करेंगे, पूरे सोशल अकाउंट्स उसके बंद करेंगे और उसे गिरफ्तार करेंगे। लिहाजा आप 15 दिन का हमें वक्त दीजिए। देखिए, कल तक जो पुलिस हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, 8 मार्च को FIR हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कामयाबी है हमारे लिए कि उन्होंने हमारी इन डिमांड्स को माना और उसे पूरी करने का जो है वादा हमसे किया। 15 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी इन डिमांड्स पर अमल दरामद प्रशासन की जानिब से नहीं होता है जैसा कि उन्होंने वादा किया है, तो अगर वो अपने वादे पर पूरा नहीं उतरते हैं तो हम इस आंदोलन को 15 दिन बाद फिर उसी तरह जिस तरह हमने अभी किया है उसी तरह हम इसको जारी व सारी रखेंगे। ई पास मशीन के खिलाफ राशन दुकानदारों के रियासतगीर आंदोलन के दरमियान इसी मशीन की वजह से कोरोना की जद में आए एक राशन दुकान की मौत हो गई। राशन दुकानदार महासंघ का कहना है कि ई पास मशीन कोरोना वबा फैलाने का जरिया है। सोएगांव राशन दुकानदार संगठन का सेक्रेटरी आलनगर कोरोना से मुतासिर था। घाटी अस्पताल में दौरान इलाज गुज़िश्ता रोज उसकी मौत हो गई। राशन दुकानदार महासंघ का कहना है कि राशन दुकानों पर ई पास मशीन पर शहरियान के फिंगरप्रिंट लेने पड़ते हैं, जिससे कोरोना वायरस फैल रहा है। इसी ई पास मशीन की वजह से आलनगर कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ और इसकी मौत हो गई। राशन दुकानदार महासंघ के रियासती सदर DN पाटिल ने आलनगर की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ मुतालबात की यकसुई के लिए राशन दुकानदारों का रियासतगीर आंदोलन जारी है। राशन दुकानदारों का ये मुतालबा भी है कि राशन दुकानों पर ई पास मशीन का इस्तेमाल बंद किया जाए, जिससे राशन दुकानदार कोरोना वबा से महफूज रह सकें। रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी किसी तरह थमती नजर नहीं आ रही। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आज फिर ऐसे ही एक गिरोह के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच पुलिस को पुंडलिक नगर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सुनगुन मिली थी। इस गिरोह को पकड़ने के लिए फर्जी गाहक का इस्तेमाल किया गया। ये फर्जी गाहक गारखेड़ा के साकिन संदीप गौली और इसके साथी गोपाल गांगवे साकिन सतारा तक पहुंच गया। क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने इन दोनों को फर्जी गाहक को इंजेक्शन देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 इंजेक्शन बरामद हुए और सतारा में इनकी लैब से मजीद 2 इंजेक्शन और एक मोटरसाइकिल, मोबाइल समेत 1,87,350 रुपये का माल जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तार परवनी से जुड़े हुए हैं। ये गिरोह परवनी से इंजेक्शन चोरी करके इसे औरंगाबाद में कालाबाजारी कर रहा था। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, अजब सिंह जारवाल, संतोष सोनोने, चंद्रकांत गौड़ी, शिवाजी जिन्हे, भगवान शिलोटे, राजेंद्र साड़ुंके, रितेश जाधव, विशाल पाटिल, आनंद वाहुल, प्रभाकर राउत, संदीप सानप, नितिन देशमुख के साथ फूड एंड ड्रग के इंस्पेक्टर राजगोपाल बजाज ने अंजाम दी। गरवारे कंपनी के अहाते में शुरू किए जा रहे कोविड केयर सेंटर का आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुआयना किया। कंपनी यहां जल्द ही 150 बेड पर मुश्तमिल कोविड सेंटर शुरू कर रही है। चिकल थाना सनती इलाके में वाक़ गरवारी कंपनी के हॉल में तमाम तर तिब्बी सहूलियात से आरास्ता कोविड केयर के सेंटर शुरू किया जा रहा है। इस सेंटर में 150 बेड की सहूलत होगी। इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट भी नस्ब किया गया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस कोविड सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज नंद किशोर भूंबे वगैरह मौजूद थे। औरंगपुरा में विधन हरता क्रीड़ा मंडल की जानिब से अतिय खून कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह MLC अंबादास दानवे के हाथों अमल में आया। कोरोना वबा के चलते खून की शदीद किल्लत पाई जा रही है। सरकारी और निजी ब्लड बैंक तकरीबन खाली हो चुके हैं। इन हालात में मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म तंजीमों ने अतिया खून कैंप का सिलसिला शुरू किया। इसी सिलसिले में आज विधन हरता क्रीड़ा मंडल की जानिब से अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में अंबादास दानवी के साथ
विश्वनाथ राजपूत, गोपाल कुलकर्णी, नारायण कानकाटे और सुनील जाधव वगैरह ने बतौर मेहमान शिरकत की। अतिया खून कैंप को कामयाब एहतमाम करने वालों में क्रीड़ा मंडल के वेदांत हरसुलकर, आदेश जाधव, अक्षय शिवाड़े, रोहित बनकर, पवन मगरे, विवेक जमधड़े, विजय शिवाड़े, वैभव कोकने और दीगर अरकान शामिल थे। कैंप में बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। प्रशासनाला आणि बाकी इतर हॉस्पिटलांना जसा रक्ताचा पुरवठा कमी पडतो आणि जसे करून की आता 18 वर्षावरील जे लोक जास्तीत जास्त रक्तदान करतात त्यांचं आता लसीकरण चालू होणार आहे। पण येत्या काळामध्ये जे पुढे जे 1-2 महिन्यासाठी जे लसीकरणानंतर जे आपण रक्तदान करू नाही शकत त्याचा आपण आत्ताच हे केलं, स्टॉक करून ठेवला तर पुढे येणाऱ्या समस्या आपल्या कमी होतील। त्या उद्दिष्टाने आम्ही विघ्नहर्ता क्रीडा मंडळाच्या सदस्यांनी आणि आपल्या काही गोपाल भाऊ, विश्वनाथ भाऊ, आमचे दानवे साहेब, खैरे साहेब सगळ्यांनी आम्हाला मदत केली आहे। त्या दृष्टिकोनाने आम्ही रक्तदान शिबिराचे आयोजन केलं आणि आम्ही आमच्या आपल्यामार्फत आम्ही सगळ्यांना एक संदेश देऊ इच्छितो की आपण सगळ्यांनी ज्यांनी लसीकरण अजून केलं नाही आहे त्यांनी जास्तीत जास्त रक्तदान करावं, जेणेकरून की पुढे प्रशासनाला पण आणि सगळ्यांना पण रक्ताचा तुटवडा भासणार नाही। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सामने आ रहे हैं कोरोना वबा की खौफनाक पाबंदियों के मुज़िर असरात। रास्ते पर आया मालिक व किराएदार में किराए का तनाज़ा, पुलिस कमिश्नर ने की रिपोर्ट तलब। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने कहा, टीका अंदाजी के लिए 2 दिन और करना होगा शहरियान को इंतजार। जहरीला पानी पीकर मरने पर मजबूर शहरियान, पहुंचे पुलिस थाना। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और वाटर सप्लाई अमले के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर जियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा, गुरबा परवरी और इंसानी हमदर्दी का पैगाम देता है रमज़ान। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।